वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम कलेक्टिव्स की एनर्जी चेक इन करेंगे और ये करंट एनर्जी अपडेट है आपके रिलेशनशिप का, आपके पर्सन की फीलिंग्स, एक्शंस, उनके इंटेंशंस क्या हैं आपको लेकर। ठीक है, तो ये टुडे एनर्जी अपडेट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको पार्टनर को विजुलाइज करना है और मन में आप उनका नाम ले सकते हो और अपने डिवाइन से प्रे कर सकते हो कि इस रीडिंग की जो गाइडेंस है वो आपको क्लैरिटी के साथ मिले। तो सबसे पहले आप लोगों के लिए जो कार्ड्स आए हैं कलेक्टिव्स के लिए, वो मिररिंग एनर्जी को दिखा रहे हैं, यानी कि आपकी एनर्जी, आपका थॉट प्रोसेस, आप किस तरह से अपने रिलेशन को लेकर फीलिंग्स रखते हो, इमोशंस रखते हो या क्या सोच रहे हो। अगर आप कॉन्टिन्यूसली नेगेटिव सोच रहे हो तो उसका प्रभाव भी आपके डिवाइन काउंटर पार्ट की एनर्जी में नज़र आ रहा है। और जिन लोगों की एनर्जी राइट नाउ वीडियो को देखते हुए या वीडियो देखने से पहले पॉजिटिव है, ऑप्टिमिस्टिक है और जिनको डिवाइन के जजमेंट पे ट्रस्ट है, फेथ है, तो उनके लिए गुड न्यूज़ ये रहेगी कि आने वाले 2 दिनों से लेकर अगले 22 दिनों में आपके रिश्ते में कोई मेजर ट्रांसफॉर्मेशन या किसी तरह का शिफ्ट आपके रिलेशन को आगे बढ़ा सकता है। तो आप और आपके पार्टनर दोनों ही एक दूसरे के लिए सिमिलर फीलिंग्स रख रहे हो, दोनों ही एक दूसरे को लेकर सोच भी रहे हैं, आपको मैनिफेस्ट भी वो कर रहे हैं और उनकी एनर्जी में आपकी मैनिफेस्टेशन भी नज़र आ रही है। यानी कि यहाँ से आप उन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हो, वहाँ से वो व्यक्ति आपको लेकर मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और ये मुझे ट्विन फ्लेम एनर्जी के वाइब्रेशंस भी दे रहा है। काफ़ी लोग यहाँ पर आज जो रीडिंग सुन रहे हैं वो एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है। तो आप लोगों को अगले कुछ दिनों में या कुछ ही घंटों से, अगले 2 घंटों से अगले 6 घंटों में, 12 घंटों में और अगले 22 घंटों में एंजल नंबर्स दिख सकते हैं, कोई साइन डिवाइन का मिल सकता है और अपने पर्सन से रिलेटेड या उनसे जुड़ी हुई कोई खबर, कोई न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन या उनका कोई रोमांटिक स्वीट जेस्चर आपकी तरफ आ जाए, कोई मैसेज आ जाए, कॉल आ जाए या वो सडनली आपको अपना फ़ोटो भेज दे, सेल्फी भेज दे, कुछ भी, कोई भी प्यारा सा रोमांटिक जेस्चर आपके लिए उनका आने वाला है। तो कुछ लोगों का ये जो रिलेशन है वो अनकन्फेस्ड भी हो सकता है कि दोनों में से किसी एक व्यक्ति ने इस रिश्ते में अपनी भावनाओं के ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रखा है। मैस्कुलिन एनर्जी के अंदर आपके पार्टनर हैं और जो इंसान मैस्कुलिन एनर्जी में होता है, डजेंट मैटर वो मेल है, फीमेल है या किसी थर्ड जेंडर सेक्स में है, उस पर्सन के अंदर एक ईगो होता है, एक घमंड होता है कि मैंने इस रिश्ते को अपने अकॉर्डिंग चलाना है। लेकिन अब इनका जो स्वीट एंड ब्यूटीफुल हार्ट है आपके लिए, वो इमोशनल भी हो रहा है और फेमिनिन एनर्जी की तरफ ये अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। तो अगर आप डिवाइन फेमिनिन हैं तो आप अगले कुछ ही घंटों में इस पर्सन का रोमांटिक एटीट्यूड और रोमांटिक बिहेवियर अपने रिलेशन में फील कर पाओगे और आपको ये भी लगेगा कि डिवाइन ने आपकी प्रार्थनाओं को, आपकी प्रेयर्स को स्वीकार कर लिया है। आपके लिए नंबर 12, नंबर 69, 222, नंबर 44, नंबर 555, नंबर 9, नंबर 17, नंबर 1111, 888, नंबर 786, 1176 या फिर नंबर 369। ये कुछ नंबर्स होंगे जो अगले कुछ घंटों से लेकर अगले 2 दिनों में, अगले 22 दिनों में या आने वाले कुछ हफ्तों में आपको बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे और कुछ साइंस भी आपको नज़र आएंगे। अपने पार्टनर से जुड़ा कोई भी डिवाइन का साइन, सिग्नल, इंडिकेशन आपको समझना है, क्योंकि हमारे साथ जो डिवाइन बात करते हैं या यूनिवर्स का जो कम्युनिकेशन होता है वो होता है
सिंबल्स के रूप में, सिंक्रोनिसिटीज़ के रूप में। तो आपके पर्सन की जो एनर्जी है वो एक मेगा शिफ्ट लेने वाली है। बहुत सारे कार्मिक लोगों का एंड होने वाला है इस रिलेशन से। बहुत ज़्यादा जो अभी तक आपको मेंटल टॉर्चर किया जा रहा था या दिमाग में किसी तरह का स्ट्रेस रहता था कि पता नहीं हमारा ये रिलेशन ज़िंदगी में दोबारा सही भी होगा या फिर हमें इसी तरह लटकना पड़ेगा, तो वो सवालों के जवाब आपके अंदर जितने भी हैं, एक एक करके सभी सवालों के जवाब अगले आने वाले दिनों में आपको खुद दिखने भी शुरू हो जाएंगे और महसूस होने शुरू हो जाएंगे। और कुछ लोगों के लिए ये बता दूं कि ये पर्सन की लाइफ में जैसे एक राधा और कृष्ण का एक प्रेम संबंध है, एक रिलेशन है, एक अटर्नल बॉन्ड है, एक डिवाइन और स्पिरिचुअल कनेक्शन है, जिसे हम आज भी याद रखते हैं कि श्री कृष्ण और श्री राधा एक दूसरे के लिए कितने मेड फॉर ईच अदर हैं। तो वो कनेक्शन आप दोनों की एनर्जीज़ को भी दिखा रहा है कि कुछ लोगों को अपने इस कनेक्शन में इसी तरह का बॉन्ड फील होगा। अनकंडीशनल लव, ट्रस्ट, केयर, नर्चर करना, इस रिश्ते के लिए पॉजेसिव रहना, या फिर इस रिश्ते में किसी तरह के बंधन को मुक्त कर देना, लेट गो कर देना कि आप उन पर नहीं कंट्रोल करोगे, वो आपकी स्पेस को वैल्यू करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे। तो दोनों में प्यार भी बनने वाला है दोबारा से, और दोबारा से दोनों का एक अच्छा रोमांटिक साइकिल स्टार्ट हो रहा है। तो आपको एक्सेप्टेंस की एनर्जी में आना है। आपके पर्सन जो हैं राइट नाउ, जब आप इस वीडियो को सुन रहे हो, ये व्यक्ति भावुक है अपनी ज़िंदगी में। किसी इंसान के लिए इस पर्सन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। कोई ऐसी लाइफ में इन्होंने चॉइस रॉन्ग बना ली थी, कोई ऐसा गलत डिसीजन इन्होंने ले लिया था, या किसी ऐसे गलत रास्ते पर ये चल पड़े थे जहाँ पर इनका कुछ कर्मा जुड़ा था। तो काफ़ी सारे कार्ड्स ना यहाँ पर आप लोगों की एनर्जी में मेगा शिफ्ट दिखा रहे हैं। और जिन लोगों ने अपनी इनर कॉन्शियसनेस को सुना होगा, अपनी इनर वॉइस के साथ कनेक्शन बनाया होगा, जिनका इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग है, जिनको कोई ड्रीम आता है, कोई विजन आता है, डाउनलोड्स मिलते हैं, या सोल सर्चिंग की तरफ अगर आप चल पड़े हो, तो ये रीयूनियन का जो टाइम है ये बहुत जल्द आप ही की मैनिफेस्टेशन से आप अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट करोगे। लेकिन जो लोग अभी भी रीडिंग को सुनने के बाद भी मन में दोहरे विचारों के साथ ज़िंदगी को जीते हैं, इन्हें छोड़ दें या आगे बढ़ जाएं। क्या मैं अपनी लाइफ में किसी इंसान को मैनिफेस्ट कर पाऊंगी या नहीं? क्या मेरी लाइफ कभी दोबारा रोमांटिक होगी या नहीं? क्या मेरी इन्हीं से शादी होगी या नहीं? तो मैंने एक रिसेंट वीडियो अभी चैनल पर अपलोड किया है कि क्या वो आपको कमिटमेंट देंगे या नहीं। आप उस वीडियो को सुनिए। आपके मन में जितने भी डाउट हैं, जितने भी सवाल हैं, उस वीडियो में आपको क्लियरली पता लग जाएगा कि आपके रिश्ते की सच्चाई क्या है। और बाकी कलेक्टिव्स के लिए मैं ये भी बताऊंगी कि अगले कुछ दिनों में आपकी एनर्जी में थोड़ा सा ना उतार चढ़ाव आ सकता है आपके इमोशंस में। कभी आप इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा अनकंट्रोलेबल अपनी इमोशंस और फीलिंग्स को फील करोगे। आपका मन करेगा कि बस मैं दौड़ के इनके पास चली जाऊं, इनको गले लगा लूं, इनका हाथ पकड़ लूं, इनको कहीं जाने ना दूं। और ये पर्सन दूर बैठे उस एनर्जी को फील करेंगे। बहुत लोगों के लिए ये आने वाला टाइम जो है कमिटमेंट को दिखा रहा है। किसी तरह के नेक्स्ट लेवल में आपका रिलेशन जाने वाला है। अगर अभी तक आप डेट कर रहे थे या सिर्फ फ़ोन पर बातें हो रही थी, तो अगले आने वाले दिनों में या कुछ ही हफ्तों में ये पर्सन अपना लव कन्फेस कर सकते हैं, शादी की बात कर सकते हैं, कोई आपसे फ्यूचर को लेकर सीरियस डिस्कशन कर सकते हैं। और ऐसा भी लग रहा है कि जिन लोगों का कांटेक्ट नहीं हो रहा पर्सन के साथ, वो पर्सन भी अपना टाइम और एफर्ट दिखाएंगे कि वो भी आप में इंटरेस्टेड हैं, वो पुरानी बातों को पीछे भी छोड़ना चाह रहे हैं। तो एक अच्छा टाइम है कलेक्टिव्स के लिए। और आज की एनर्जी में काफ़ी अच्छे कार्ड्स आए हैं। राधा कृष्ण का कार्ड आ गया, जो एक सोलमेट, एक
हायर लेवल सोलमेट की एनर्जी दिखा रहा है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन दिखा रहा है। और शिव शक्ति के कुछ यहाँ पर भक्त हैं, डिवोटीज़ हैं। आप में से कुछ लोग शिव जी के हार्डकोर भक्त हो। आप शिव चालीसा पढ़ना, शिव स्तोत्र पढ़ना, शिव जी का नाम जाप करना, ओम नमः शिवाय का पाठ करना, तो ये आपका डेली रूटीन हो सकता है। आप में से कुछ लोगों ने रुद्राक्ष हाथ में, गले में पेंडेंट रूप में धारण भी किया हो सकता है। और यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है आप में से बहुत ज़्यादा जो व्यूअर्स हैं वो अपनी ना आध्यात्मिक जर्नी को एंजॉय कर रहे हैं। आपकी लाइफ में एक सोल लेसन जो आपको कई महीनों से सिखाया जा रहा था, या जिसका पर्पस था कि आपको किसी सोल पर्पस के साथ जोड़ना या लाइफ के पर्पस से आपका राब्ता कायम करना, आपको रूबरू कराना, आप उस रास्ते पे चल पड़े हो। आपकी एनर्जी काफ़ी इमोशनल भी दिख रही है। और बाकी लोगों की एनर्जी यहाँ पर ना एक ट्रांसफॉर्मेशन के फेज से गुजर रही है। आप में से कुछ लोग ब्लैक एंड वाइट कपल हो सकते हो, और ऐसे भी हैं यहाँ जिन्होंने किसी तरह से कोई अपनी हीलिंग का प्रोसेस या हीलिंग की जर्नी को कंप्लीट किया है। चाहे आपने सेल्फ हीलिंग की है, अपने आप को संभाला है, अपने पॉजिटिविटी को बढ़ाया है, और अपने पार्टनर के लिए अब आप एक ऐसी ऊर्जा में आ गए हो कि अगर ये इंसान मेरे लिए राइट चॉइस है, अगर ये मेरा डिवाइन काउंटर पार्ट है, तो ये मुझे ज़रूर मिलेंगे। आपके मन में ना वो विश्वास मजबूत होता जा रहा है। या तो आप बहुत ज़्यादा टैरो वीडियोस देख रहे हो, या आपकी एनर्जी टैरो वीडियोस को अट्रैक्ट कर रही है। तो कुछ लोग यहाँ पे क्रिस्टल लवर्स हैं, जो हाथ में ब्रेसलेट डालना, क्रिस्टल का किसी तरह का स्टोन आपने अपनी फिंगर्स में डाला हो सकता है, कोई रतन डाला हो सकता है, जैसे पुखराज है, पन्ना है, नीलम है, जरकन है, हीरा है, सिट्रीन है, एमरल्ड है, रोज़ कॉर्ड्स का ब्रेसलेट डाला है, पेंडेंट डाला है। कुछ ना कुछ आप हील कर रहे हो। यहाँ पे आपकी हीलिंग एनर्जी सबसे ज़्यादा आज कार्ड्स में नज़र आ रही है, क्योंकि जब ज़्यादा लोग एक पॉजिटिविटी के रास्ते पे होते हैं तो उस वक्त हम जैसे टैरो रीडर्स जब रीडिंग करते हैं, हमारी एनर्जी में भी वो ऑप्टिमिज़म, वो पॉजिटिव वाइब्स, वो एनर्जेटिक फीलिंग फील होती है। तो काफ़ी अच्छी वाइब्स आ रही हैं मुझे आपके कार्ड्स को देखकर, फील करके। और ये कनेक्शन आपका ग्रो कर रहा है। आपने इस रिलेशन के लिए जितने भी एफर्ट पहले डाले थे, या अपनी तरफ से आपने कुछ भी इस रिलेशन को नर्चर करने के लिए टाइम दिया था, अपने इमोशंस को इन्वेस्ट किया था, अपनी एनर्जी को डाला था, उसी एनर्जी, टाइम और इमोशंस का रिज़ल्ट एक ब्यूटीफुल यूनियन को दिखा रहा है। आप में से अब बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिनका एक कार्मिक साइकिल चल रहा होगा। मेजॉरिटी के लिए आने वाले हफ्तों में आपका अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ दोबारा मिलना, दोबारा कांटेक्ट में आना, या उनसे शादी हो जाना, सगाई हो जाना, रोका हो जाना, या कोई सीरियस कमिटमेंट हो जाना, कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज़ यूनिवर्स की ब्लेसिंग के रूप में आपकी झोली में गिरेगा। और ये एक नए साल का तोहफ़ा भी होगा आपको, क्योंकि आपने बहुत लंबे समय से इस रिश्ते के लिए स्ट्रगल किया है। बहुत कम लोगों के लिए ये कोई नया रिलेशन है जो आपको पिछले कुछ सालों में मिला है या पिछले कुछ महीनों में मिला है, जिनके साथ आपकी बॉन्डिंग, आपकी केमिस्ट्री, आपका जो लव रिलेशन है वो नेक्स्ट लेवल में नहीं जा रहा था, वहीं का वहीं अधूरा बीच रास्ते में ही लटका हुआ था। तो अब वो जर्नी आप दोनों की कंप्लीट हो रही है और आप अपनी मंजिल पर दोनों ही पहुंचने वाले हो। तो आपके पर्सन अपनी मैस्कुलिन एनर्जी से बाहर आ रहे हैं। उनका हार्ट चक्रा मुझे काफ़ी हद तक ओपन, एक्टिव, एक्सेप्टेंस और रिसेप्टिविटी की
एनर्जी को दिखा रहा है। जब इंसान अपने इमोशन से भागता नहीं है बल्कि अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स और भावनाओं को समझना शुरू करता है, तब कहते हैं कि उसका हार्ट चक्रा हील हो रहा है। जब वो दूसरों की भावनाओं की कद्र करना जान जाए, दूसरे को वैल्यू देनी स्टार्ट कर दे, दूसरे के विचारों को अपने विचारों के साथ बैलेंस में लाने के लिए एक्टिव एफर्ट्स लगाए, तब हम कहते हैं कि इंसान प्यार देने में भी अब सफल हो रहा है और प्यार को रिसीव करने के लिए भी पहले से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो रहा है। तो आपको ग्रीन कलर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना है, लेकिन सभी के लिए नहीं बोलूँगी। ग्रीन कलर का इस्तेमाल करने का ये भी मतलब होता है कि आप अपने हार्ट चक्रा से कनेक्ट हो रहे हो, हील कर रहे हो। अगर आपने ऑलरेडी ग्रीन कलर का कोई स्टोन डाला है, एमरल्ड डाला है, ग्रीन एवेंचुरीन डाला है, या पन्ना डाला है, पेरिडॉट डाला है, या किसी तरह का आपके घर में इंडोर प्लांट्स हैं, या आपके घर में गार्डन है, आपने फ्लावर पॉट्स रखे हैं, या आप डेली पौधों को पानी देते हो, उन्हें सींचते हो, नर्चर करते हो, उनकी टेक केयर करते हो, और ग्रीन वेजिटेबल्स या ग्रीन सलाद आप खाते हो, उससे भी आपका हार्ट चक्रा ओपन होता है, बैलेंस में आता है। तो अगले कुछ दिनों के लिए आपको अपने हार्ट चक्रा की मेडिटेशन ज़रूर करनी है, और अपने क्राउन चक्रा को भी एक्टिव करें। आपको क्राउन चक्रा और हार्ट चक्रा से रिलेटेड मेडिटेशन क्या है, कितने टाइम की होती है, ये कोई 1 या 2 घंटे की मेडिटेशन नहीं है, सिर्फ 5 या 10 मिनट डेली के रूटीन में आपने निकालने हैं, रात को सोने से पहले या सुबह उठते ही। और आप नोटिस करिए अगले 21 दिनों तक इसे कॉन्टिन्यूसली करें, या कुछ लोग 43 डेज़ तक कर सकें तो डेली कीजिए। आप खुद में, अपनी एनर्जीज़ में, अपनी माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट में एक वंडरफुल एंड फैंटास्टिक चेंज एक्सपीरियंस करोगे। और ये मेडिटेशन आपके रिलेशन को और भी जल्दी किसी पास्ट बैगेज से, कार्मिक साइकिल से रिलीज़ करने में हेल्प आउट करेगी। और अगर किसी तरह की कोई नेगेटिविटी आपको फील होती है कि किसी ने ब्लैक मैजिक किया है, क्योंकि किया है, आपके कार्ड्स में ये कार्ड्स भी निकले हैं कि कुछ मेरे दर्शकों के जीवन में किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा ब्लैक मैजिक करके इस रिलेशन को सेपरेशन में डाला है, रिश्ता तोड़वाया है, या दोनों के बीच में दूरियां बन जाएं। कुछ इस तरह की नेगेटिविटी आपके रिश्ते में घोली गई है, जहर घोला गया है। तो अभी मैं आपको आपके पार्टनर के नाम के पहले लेटर्स बताऊंगी जिनका आपकी तरफ एक्शन आना ही आना है। वो चाहे कुछ दिनों में आए, कुछ हफ्तों में आए, या अगले 40 दिनों के बीच में आपको कुछ भी रिजल्ट मिल सकता है, ठीक है। तो इनके नाम का जो पहला लेटर होगा वो होगा लेटर F, M, A, R, C, O, L, V, W, J, I, N, T, Q, V, H, और जो लास्ट है वो लेटर P। ये कुछ उनके नाम के पहले अल्फ़ाबेट्स या इनिशियल्स हैं। अगर ये आपसे रेजोनेट करे वेल एंड गुड हैं, और अगर नहीं भी करे डोंट स्ट्रेस आउट। आपको रीडिंग्स की एनर्जी पर, सिचुएशंस एंड पॉसिबिलिटीज़ पर फोकस करना होता है, बिकॉज़ ये जस्ट एक जनरल गाइडेंस है, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा जानना है अपनी लाइफ के बारे में, पार्टनर के बारे में, अपने पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर की पूरी डिटेल चाहते हो आप, या शादी होगी इनसे नहीं होगी, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, कोई कुंडली में दोष है, कोई हॉरोस्कोप में प्रॉब्लम है, या मैच मेकिंग में दिक्कत आ रही है, तो आप मुझे अपनी कुंडली भी दिखा सकते हो। लेकिन सारी रीडिंग्स जो होती हैं वो पेड होती हैं, मैं फ्री रीडिंग्स ऑफ़र नहीं करती। तो प्लीज़ अपना भी टाइम वेस्ट ना करें,
और मेरा भी ना करें, बिकॉज़ टाइम बहुत कीमती है। बहुत सारे लोग ऑनलाइन होते हैं जिनको कंसल्टेशंस की ज़रूरत पड़ती है। और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि ये रिलेशन आप लोगों का काफ़ी हद तक कई महीनों से इसी तरह चल रहा था, ऑन एंड ऑफ, इन एंड आउट। अब फाइनली वो टाइम नज़दीक है जब इस इंसान को भी लगेगा कि मुझे इस कनेक्शन में एफ़र्ट देने हैं, टाइम देना है, क्योंकि वो भी अपनी लाइफ का कोई मेजर चैप्टर आपके साथ स्टार्ट करना चाहते हैं। या तो उनकी भी कार्मिक क्लिनजिंग हो रही है, या वो पर्सन भी अपनी लाइफ में किसी कार्मिक साइकिल से सबक ले चुका है या लेने वाला है। चाहे आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हो, चाहे आपका ये रिलेशन सेम सिटी टाउन का है, या ये आपका ऑनलाइन कनेक्शन बना है, ऑफलाइन बना है, चाहे आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, चाहे आप मैरिड हो, अनमैरिड हैं, सिंगल हैं, डाइवोर्स्ड हैं, कोई भी रिलेशनशिप स्टेटस है, सभी पर ये रीडिंग एप्लीकेबल होगी जनरल तरीके से। ऑल राइट, तो अभी आपके पर्सन की कुछ राशियां भी यहाँ निकली हैं। सन, मून, राइजिंग और वीनस में ये जोडियक इनके काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेंगे इनकी लाइफ को चेंज करने के लिए, और इनकी लाइफ में इन साइंस का जो एनर्जी लेवल है वो अगले दिनों में बढ़ेगा। तो अगर इनको आप गाइड कर सको कि आप इन राशियों के मंत्रों का जाप कर लो या दान पुण्य करो, तो इनको फ़ायदा होगा। लेकिन अगर ये कांटेक्ट में नहीं है, डोंट वरी, आप अपने हार्ट चक्र की मेडिटेशन और हीलिंग करो, फिर देखो आपकी लाइफ कैसे टर्न होती है, कैसे नया नया आपकी लाइफ में आपको एनर्जी फील होगी, और कैसे एक नया जो नयापन होता है किसी रिश्ते में, प्लेफुलनेस, रोमांटिक फीलिंग्स, सेंशुअल फीलिंग्स, एक दूसरे को लेकर इमोशनल अटैचमेंट, वो दोबारा रीवाइव होगा। तो जो इनके जोडियक आए हैं सन, मून, राइजिंग, वीनस में, सबसे पहले वाटर एलिमेंट के तीनों साइंस आए हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। फिर यहाँ पे एयर एलिमेंट के तीनों साइंस हैं, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कुंभ, तुला और मिथुन राशि। फायर एलिमेंट में सबसे स्ट्रॉन्ग दो राशियां हैं, एरीज और सैजिटेरियस, मेष और धनु राशि। अर्थ एलिमेंट में एक ही साइन बहुत सिग्निफिकेंट है, वो है वर्गो का, कन्या राशि का। तो ये कुछ राशियां हैं जिनके पार्टनर का आपकी तरफ एक्शन आएगा ही आएगा। और अच्छी बात ये है कि काफ़ी टाइम से ये रुका हुआ रिलेशन अब रफ्तार पकड़ने की स्टेज पर पहुंच चुका है। तो आपको आज रीडिंग में कमेंट सेक्शन में इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर करना है, भूलना मत, बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि ये रीडिंग बहुत पॉजिटिव है। जो जो कमेंट करेगा उसकी एनर्जी चैनल से कनेक्ट हो जाएगी। और जिनको भी दिक्कत आ रही है रीयूनियन को लेकर, कमिटमेंट को लेकर, शादी को लेकर, फ्यूचर सेटलमेंट को लेकर, उनके लिए मेडिटेशन भी की जाएगी। तो जिनका कमेंट आएगा उनके नाम मेडिटेशन में पता लग जाते हैं। चाहे आपका कोई भी प्रॉब्लम है, आप नाम नहीं भी लिखना चाहते, थैंक यू यूनिवर्स या थैंक यू गॉड ज़रूर लिखें, और कमेंट सेक्शन में आई रिसीव माई ब्लेसिंग्स लिखें। बाकी ठहर जाइए, अभी रीडिंग ख़त्म नहीं हुई, अभी आपके चैनल्ड मैसेज पड़े हुए हैं, उनको भी मुझे आप तक पहुंचाना है। जब आपके कार्ड शफल कर रही थी तो ये मैसेज मुझे चैनल्ड हुए हैं। तो सबसे पहला मैसेज जो चैनल्ड हुआ था आपकी रीडिंग के लिए, जब मैंने स्टार्ट किया आपके कार्ड्स को शफल करना, पहला मैसेज आया था, आई एम कॉन्टीन्यूसली स्टॉकिंग यू। ये आपके सोशल मीडिया पे स्टॉक करते रहते हैं, और अभी पिछले कुछ 3-4 दिनों से इनकी स्टॉकिंग एनर्जी ज़्यादा है, नज़र बना के रखे हुए हैं आप पर, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अगर आप इनसे बात नहीं कर रहे, कांटेक्ट में नहीं हो, तो ये आपको सोशल मीडिया पर सर्च कर रहे हैं कि कहीं आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन तो नहीं आ गया, या आपने कुछ ऐसा तो नहीं जीवन में अचीव कर लिया जिसके कारण आप इनकी तरफ इंटरेस्ट कम दिखा रहे हो। ठीक है, तो इनको थोड़ा सा लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील हो रहा है। और ये एनर्जी मज़ेदार भी है, क्योंकि जब इंसान खुद किसी को छोड़कर जाता है तब उसको ये एनर्जी फील नहीं होती कि सामने वाला मुझे किस तरह से मेरी वेट करेगा, मेरे लिए फील करेगा। लेकिन जब आप इनकी तरफ
ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दे रहे या आप अपनी लाइफ में ज़्यादा बिजी हो, तो इस पर्सन को लग रहा है कि ज़रूर कुछ ऐसा हुआ है कि इस इंसान ने मुझसे मुंह फेर लिया है। तो ये इंटरेस्टिंग मैसेज है, आई होप आप लोग रिलेट कर पाओ। अगला मैसेज यहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल है। आई शेयर्ड वन ऑफ द बेस्ट मेमोरीज एंड मोमेंट्स ऑफ माई लाइफ विद यू। इन्होंने अभी तक ज़िंदगी में सबसे गोल्डन मोमेंट्स एंड ब्यूटीफुल मेमोरीज आपके साथ जो बनाई हैं वो इनको आज भी याद आती हैं, और इनको लगता है कि वैसा टाइम, वैसा एक्सपीरियंस ये किसी भी इंसान के साथ दोबारा जीवन में नहीं एक्सपीरियंस कर पाएंगे। तो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है आप लोगों की रीडिंग करते हुए, एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग फील हो रही है राइट नाउ कि ये पर्सन वापस आएंगे ही आएंगे। और अगर ऑलरेडी कांटेक्ट में हैं तो अगले कुछ ही घंटों से आप इनको फील करना शुरू कर दोगे कि हाँ, ये पर्सन पहले से ज़्यादा रोमांटिक हो गए हैं, केयरिंग हो गए हैं, कॉम्प्लीमेंट्स भी दे रहे हैं, और इनका नेचर आपके लिए सॉफ्ट हो रहा है, जेंटल हो रहा है और बैलेंस्ड में। इस पर्सन की थॉट्स और इमोशंस आपके लिए ये आपको एक्सप्रेस करते हुए नज़र आएंगे। तो फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। कैसी लगी आज की वीडियो ज़रूर अपना कमेंट शेयर करें, रीडिंग को क्लेम करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके। मैं आपको अगले वीडियो में मिलती हूँ। लव यू ऑल, टेक केयर गाइज, बाय बाय।